अब अगर अब देखते हैं कि क्या हमसे क्वेश्चन बन रहा है या नहीं। यानी कि अगर तीनों फॉर्मूला समझ में आ गया तो एक एक एग्जाम्पल इन तीनों से हम लोग लेंगे, एक एक एग्जाम्पल, और हम लोग समझेंगे कि क्या ये इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं कि जो प्लेइंग कार्ड का हर एक कार्ड के बारे में हम लोग देखें तो उसको कैसे यूज करते हैं, कैसे हम लोग क्वेश्चन अगर आ गया तो कैसे हम लोग बनाएंगे उसको। तो सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल से समझेंगे। एग्जांपल इस प्रकार है कि वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड, यानी 52 कार्ड के एक पैकेट से, यानी जो पैक है 52 कार्ड का, उसमें से एक कार्ड को निकाला जाता है और उसकी फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन, यानी कि निकला हुआ जो कार्ड हो तो वो क्या होना चाहिए, एस यानी एक का होना चाहिए, रेड कलर का कार्ड होना चाहिए, फेस कार्ड होना चाहिए, या तो किंग होना चाहिए, किंग कार्ड, और या तो यहां पे लिखा हुआ है ए रेड फेस कार्ड होना चाहिए लेकिन रेड कलर का। यहां पे बोला गया है कि 2 होना चाहिए, 2 नंबर कार्ड जो होना चाहिए, लेकिन किसका होना चाहिए, स्पेड का। और यहां पे 7 नंबर क्वेश्चन ये है कि आइदर रेड और किंग। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है इसमें से ध्यान ये रखना है कि इन दोनों में से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 में कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या बताए थे कि अगर प्लेइंग कार्ड को बहुत बढ़िया से मिक्स कर रहे हैं तो उसको एक्सपेरिमेंट बोल रहे हैं। इसका मतलब है कि उसका जो आउटकम्स हो जाएगा वो 52 कार्ड हो जाएंगे, क्योंकि 52 कार्ड है उसमें, तो वो आउटकम्स हो गया। उसी को सैंपल स्पेस ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यहां पे हो जाएगा। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को फाइंड करना था एनएस के बारे में, तो फर्स्ट में हम लोग ये मान लेते हैं कि यहाँ पे जो इसका टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है, यहाँ पे इसका जो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है उसको हम लोग क्या लिखेंगे, 52। पहला पॉइंट समझ में आ गया। यानी कि अगर एक कॉइन होता और एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो उसका टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस पॉसिबिलिटी 2 ही है, यानी टोटल 2 ही है ना। और यहाँ पे इसकी जो पॉसिबिलिटी 52 कार्ड है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टोटल सैंपल स्पेस कितने हो गए, 52 कार्ड। अब हमें यहाँ पे एक कार्ड निकाले हैं, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होना चाहिए कि वो जो निकला हुआ कार्ड होना चाहिए वो इक्का हो, एस हो, ठीक है। तो सबसे पहले उसको हम लोग इवेंट का मतलब वही घटना तो है, यानी कि हमें जो कार्ड निकल रहा है वो एस है, वो उसको इवेंट बोलते हैं। तो ये जो इवेंट होता है इसको हम लोग मान लेते हैं, लेट ई बी द इवेंट दैट द कार्ड drawn is an S, ठीक है, is an S। जो कार्ड हम लोग ड्रॉ किए हैं वो क्या होना चाहिए, S होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे देख रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ S का मतलब E से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैपिटल लेटर E से, ठीक है। तो ये जो एस टोटल है वो कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। ये बात हम लोग जान रहे हैं, इससे पहले जो ग्राफ पढ़े थे यही तो पढ़े थे कि टोटल नंबर ऑफ एस कितने होते हैं, 4 होते हैं, किंग भी 4 होते हैं। तो हर एक कार्ड के बारे में नॉलेज होना चाहिए, ये डायरेक्ट बन जाता है। देयरफॉर इसका मतलब हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मतलब इवेंट एस कार्ड आने, यानी एक का आने की इवेंट जो है वो क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ई जो इवेंट है और टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, फेवरेबल आउटकम्स और ये टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि इसका वैल्यू 4 है और ये 52 टोटल कार्ड हो गया। यहाँ पे अगर डिवाइड करेंगे तो 1/13 हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो इस तरह से हम लोगों को क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया। सेकेंड में बोला गया कि एक रेड कलर का कार्ड होना चाहिए। यहां बोला कि द कार्ड ड्रॉन इज रेड, तो यहां पे सबसे पहले नंबर 2 में क्या फाइंड करना है, रेड फाइंड करना है। तो हम लोगों के पास पहला तो कंडीशन ये हो गया कि टोटल सैंपल स्पेस 52 ही है, उसी में से रेड हम लोगों को फाइंड करना है। तो उसकी जो पॉसिबिलिटी है वो रेड कितने हैं ये भी हमें पता करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इवेंट हम लोग मान लेते हैं लेट, यहां पे कोई भी लेटर को अब इवेंट मान सकते हैं, हम लोग आर को मान लेते हैं, लेट आर बी द इवेंट that the card drawn is red, जो कार्ड ड्रॉ किया गया है वो किस प्रकार का कार्ड था, रेड। क्लियर हो रहा है या नहीं, बातें समझ में आ रही है, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है। यानी कि जो कार्ड ड्रॉ किया गया वो किस प्रकार का है, रेड कार्ड है।
क्लियर हुआ? तो यही इसका इवेंट हुआ, रेड कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी। तो यहां पे देख रहे हैं कि नंबर ऑफ आर का मतलब है कि पॉसिबिलिटी कितने हैं, रेड कार्ड कितने हैं इसमें, तो 26 कार्ड हैं। कितने हैं? 26 रेड कार्ड होता है और 26 ब्लैक कार्ड होता है। ठीक है, तो यहां पे नंबर ऑफ आर जो हो गया 26 हो गया। देयरफॉर यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ आर अगर हम लोग फाइंड करेंगे, रेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है, जो पॉसिबिलिटी है, वो क्या है, नंबर ऑफ आर, क्लियर हो गया, और नंबर ऑफ टोटल सिंपल स्पेस। तो यहां पे नंबर ऑफ आर, जो आर है वो कितने हैं, रेड कलर, वो 26 है, और यहां पे टोटल जो नंबर है यानी कार्ड का नंबर है वो 52 है। इसका मतलब हो गया 1/2। कोई कंफ्यूजन? दोनों समझ में आ गया? ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन डाउट नहीं है। तो चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 52 इसी में होगा। क्वेश्चन नंबर 3 सिर्फ इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा, लेकिन इसकी जो पॉसिबिलिटी है यानी कि टोटल सैंपल स्पेस वो 52 ही होगा। नंबर 3 में क्या है ये पहले हम लोग जान लेते हैं। नंबर 3 में बोल रहा था कि ए फेस कार्ड, हम पहले भी जान रहे हैं, इससे पहले जो हम लोग कार्ड के बारे में डिटेल्स देखे उसमें फेस कार्ड टोटल कितने थे, 12, क्योंकि एक यानी कि 52 में 4 पार्ट में डिवाइड था, और 4 पार्ट में डिवाइड है तो 13 13 13 13 में 3 फेस कार्ड, किंग क्वीन और जैक, तो 3 4 जा 12, टोटल कितने होते हैं 12। ये बात हमें पता चल। नंबर ऑफ इवेंट में हम लोग मान लेते हैं फेस कार्ड एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैपिटल लेटर में हमेशा याद रखना है कि इवेंट होता है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ एफ जो हो जाएंगे वो टोटल 12 है, ये बात तो हमें पता चल गया, क्योंकि यहां पे टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड कितने हैं 12 है 52 में, तो 12 हो गए। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ यानी कि फेस कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी जो है, और यहां पे भी हम लोगों को ये बात यहां पे मेंशन करना पड़ेगा कि ये हमें फाइंड जो करना है फेस कार्ड, फेस कार्ड, क्लियर हो? यानी कि फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। इसका मतलब हो गया पॉसिबिलिटी जो है फेस कार्ड आने की और टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, यानी कि पॉसिबिलिटी 12 है और यहां पे 50, क्लियर है? इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। यहां पे 2 से 6 टाइम में 26, 3 टाइम 13 यानी कि 3/13, क्लियर हो जाए? ये बात समझ में आ गई या नहीं? ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। नंबर 4 हम लोग देख लेते हैं। नंबर 4 में क्या पूछा गया है कि किंग होना चाहिए, तो लेट हम लोग यहाँ पे किंग को के से रिप्रेजेंट करके इसको सॉल्व कर रहे हैं। इवेंट हम लोग के मान लिए हैं, लेकिन किस प्रकार का यहाँ पे होना चाहिए, वो किंग होना चाहिए। ठीक है, जो ड्रॉ किया गया वो कार्ड किस प्रकार का होना चाहिए, वो किंग होना चाहिए। इवेंट क्या हो गया हम लोगों का, किंग हो गया। इसका मतलब है कि इसका जो पॉसिबिलिटी है किंग का जो पॉसिबिलिटी, टोटल नंबर ऑफ किंग जो होते हैं वो 4 ही तो होते हैं, क्लियर हो गया ना? देयरफॉर इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ के, यानी कि किंग होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो पॉसिबिलिटी है कितने 4, और ये टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यहां पे 4/, क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आ गया होगा। यानी कि अगर हर एक कार्ड के बारे में आपको डिटेल से पता है तो कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होने वाला है, क्लियर हुआ? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में जानते हैं, इवेंट कैसे हम लोग मानेंगे। तो सबसे पहले 5 में है कि रेड फेस कार्ड होना चाहिए। अब यहां पे थोड़ा सा चेंज हो गया, रेड फेस कार्ड है ना, रेड फेस कार्ड, रेड होना चाहिए लेकिन फेस कार्ड होना चाहिए। इसको हम लोग जनरली एफ से ही रिप्रेजेंट करते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी लेटर यूज कर सकते हैं, A to Z कैपिटल लेटर। ठीक है, तो इवेंट हम लोग मान रहे हैं, लेकिन यहाँ पे फेस कार्ड होना चाहिए, लेकिन रेड फेस कार्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रेड फेस कार्ड। किस प्रकार का कार्ड होना चाहिए, रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड होना चाहिए। तो यहां पे नंबर ऑफ एफ यानी कि रेड फेस कार्ड का जो टोटल नंबर होता है, याद रखना है कि फेस कार्ड 3 में डिवाइड, यानी कि 3 में डिवाइड है, लेकिन 3 और 3 यानी जो 13 में 3 है तो 26 में 6 होते हैं। कितने होते हैं फेस कार्ड रेड का, कितने होते हैं 6 होते हैं। और यहां पे देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ये कितने हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी, जो पॉसिबिलिटी है वो, और टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यानी कि 6/52। क्लियर हुआ या नहीं, क्लियर हुआ या नहीं? ठीक है, ये हो जाएगा 3/26।
ये हो गया इसका रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए अगर नहीं है तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देख लेते हैं। 6 में क्या बोला गया है, यहाँ पे सबसे पहले इसका इवेंट में हम लोग देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला गया है 6 में कि यहाँ पे 2 ऑफ स्पेड्स का 2 होना चाहिए। 2 का मतलब क्या हुआ, तो 2 नंबर कार्ड, सेकेंड नंबर कार्ड नंबर 2, समझ में आ रहा है या नहीं, यानी कि 2 ऑफ स्पेड, 2 ऑफ स्पेड्स। अब यहां पे सबसे पहले हमें यहां पे इसका स्पेड्स को एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमें यह पता होना चाहिए कि एस का मतलब स्पेड का मतलब है कि स्पेड कितने कार्ड होते हैं, तो स्पेड 13 कार्ड होता है। स्पेड में कितने कार्ड होते हैं, 13 कार्ड होता है। तो यहां पे इसकी जो पॉसिबिलिटी है स्पेड में 2 कार्ड नंबर 2 आने की, तो एक ही तो होता है, 13 में एक ही कार्ड होता है 2 नंबर कार्ड। तो यहाँ पे 13 में कितने हो गए, एक। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ एस का मतलब हो गया, यहाँ पे ध्यान ये रखना है, एस का मतलब यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि 2 नंबर यानी स्पेड्स का 2 नंबर का जो कार्ड होगा उसकी पॉसिबिलिटी यहाँ पे है 1, नंबर ऑफ एस बाई नंबर ऑफ एस। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों एस ही हो गया, तो इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, आर एस टी, टी यू भी डब्ल्यू कुछ भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, कंफ्यूजन नहीं है, यहाँ पे टी यूज कर लिए। ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। टी क्या है, तो 2 नंबर यानी कार्ड है किसका, स्पेड का, ये इसका इवेंट हुआ। ठीक है, तो टोटल नंबर कितने हो गए, इसकी पॉसिबिलिटी 1 ही तो है, कोई कंफ्यूजन। कार्ड का नॉलेज होना चाहिए, क्वेश्चन एक एक लाइन में बन जाएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट यहाँ पे है 7 नंबर कार्ड। 7 नंबर कार्ड क्या है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। 7 नंबर कार्ड के बारे में पहले हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 7 नंबर में क्या बोला गया, ये टोटल सैंपल 52 ही होंगे। बोल रहा है कि 1 कार्ड इज ड्रॉन, एक कार्ड 52 में निकाला गया है। द कार्ड इज किस प्रकार का होना चाहिए, द कार्ड इज आइदर रेड, तो यहां पे आर से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहां पे क्या फाइंड करना है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो यहां पे लिखा हुआ है कि इज आइदर रेड और किंग। इसका मीनिंग समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा जाता है और स्टूडेंट यहीं पे कंफ्यूज कर जाते हैं, कैसे सॉल्व करें इसको। हम इसके बारे में तो जान नहीं रहे, 52 कार्ड का डिटेल हम बताएं, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन का कंफ्यूजन तो बढ़ गया ना। ये बात अगर तब समझ में आएगा जब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन बोला क्या गया है कि द कार्ड इज ड्रॉन, जो कार्ड निकला हुआ है या तो रेड हो और किंग, का मतलब हुआ रेड, तो पता चल गया कि टोटल कितने होते हैं रेड कार्ड, 26 कार्ड होते हैं। ध्यान से देखना है इसको, टोटल 26 कार्ड्स रेड होते हैं। तो रेड और किंग का मतलब हुआ कि यहां पे किंग को भी इसमें ऐड करना है, लेकिन याद रहे कि किंग टोटल 4 होते हैं। समझ में आना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि किंग जो है टोटल कितने होते हैं, 4 कार्ड्स, टोटल कितने होते हैं, 4 कार्ड्स। अब है कि दोनों का सम तो कर नहीं सकते, रीजन क्या है, इसमें से 2 कार्ड जो है इसमें आ गया है, क्योंकि 52 में 4 कार्ड होते हैं। ध्यान से देखना है, 52 में 4 कार्ड होते हैं किंग का, किंग में तो 2 यहां पे आ गया, 26 में 2 तो किंग है, 2 जो है वो किंग है, ध्यान देना है यहां पे, यानी कि 24 कार्ड ही तो है रेड का, लेकिन 2 इसमें कितना शामिल है, किंग, तो 2 इसमें शामिल है और यहां से हम लोग क्या लेंगे, 2 ही तो रेस्ट बच गया किंग का, और किंग का मतलब यही हुआ ना। तो यहां पे क्या बच गया, ये 4 में से 2 ही कार्ड को यहां पे ऐड करना है, क्योंकि ऑलरेडी 26 में 2 कार्ड ऐड हो गया है और 2 कार्ड यहां से यूज करेंगे किंग का। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ जो रेड कार्ड होगा और किंग, वो क्या हो जाएगा, 28 कार्ड्स। ये बात अगर आपको समझ में आ रहा है तो ये क्वेश्चन समझ में आएगा। पहली बात यहां पे ये रखना, आइदर रेड, या तो सारे जो रेड हैं 26 वो, और किंग, यानी कि रेड को तो लेना ही है लेकिन किंग को भी शामिल करना उसमें। तो किंग को शामिल करने के लिए रेड में तो 2 किंग पहले से आया हुआ है, टोटल 4 किंग में 2 और बच जाता है, तो उसको काउंट करेंगे, 28 कार्ड हो गया। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड, ठीक है, रेड कार्ड होने की जो प्रोबेबिलिटी है आइदर रेड और
किंग, तो उसमें से नंबर ऑफ जो पॉसिबिलिटी अभी हम लोग देखे रेड कार्ड का और टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, यानी 28 और वाई में कितना हो जाएगा 52, इसमें से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा 14 और ये 26, 7 और ये 13, यानी कि 7/13 इसकी पॉसिबिलिटी हो जाएगा। और इस तरह कोई भी दिक्कत हुआ समझ में आया या नहीं? यानी कि अगर आपको प्लेइंग कार्ड का हर एक कार्ड का नॉलेज है तो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूट सकता है। ठीक है, चलिए तो अब नेक्स्ट है कि डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। डाइस में जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जो हम लोग अभी फॉर्मूला पढ़े थे उसका, यानी कि उसका जो टोटल सैंपल स्पेस के बारे में पढ़े, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं तो समझ में आएगा कैसे यूज करते हैं इसको हम लोग, तो ये क्लियर होगा। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल उससे भी हम लोग समझते हैं। ठीक है, ठीक है, तो एक डाइस को थ्रो किया जाता है तो उसका पहले हम लोग सैंपल स्पेस देखते हैं। और हम लोग जब सैंपल स्पेस के बारे में हमें पता चल गया कि अगर एक डाइस को थ्रो किया जाता है, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं कि किस तरह से ये बनेगा। एक डाई है, ठीक है, एक डाई है, उसको थ्रो किया गया। तो जब एक डाई को थ्रो किया जाता है तो हमको सैंपल स्पेस पता होना चाहिए। ठीक है, इसका सैंपल स्पेस क्या होता है, या तो 1 आएगा, 2, 3, 4, 5 या तो 6। इसका मतलब है इसका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस पहले से हमें पता है कितने होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है, एकदम ध्यान से देखना है किस तरह से इसको बनाना है। अब यहां पे सबसे फर्स्ट के बारे में बात करेंगे हम लोग। फर्स्ट में क्या है कि यहां पे एक जो इवेंट है, इवेंट नंबर आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। ठीक है, तो इवेंट नंबर आने की प्रोबेबिलिटी के लिए हम लोग इसको इवेंट मान लेते हैं। लेट ई बी द इवेंट दैट गेटिंग एन इवन नंबर। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, इवन नंबर होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इवन नंबर होने की प्रोबेबिलिटी। तो यहां पे इसका जो पॉसिबिलिटी है इवन का वो क्या होता है, तो इवन नंबर इसमें 2, 4 और 6 है। 2, 4, 6 क्लियर हो या नहीं? 2, 4, 6 क्या है, इवन नंबर है। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ इवन नंबर, यानी टोटल नंबर ऑफ इवन नंबर कितने होते हैं, तो वो 3 होते हैं। क्लियर हुआ? टोटल नंबर ऑफ सैंपल, टोटल नंबर ऑफ जो सैंपल स्पेस होता है वो 6 होता है, लेकिन इसकी जो पॉसिबिलिटी इवेंट है वो 3 है। इसलिए प्रोबेबिलिटी इसका क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ये इसका फॉर्मूला है, नंबर ऑफ ई जो पॉसिबिलिटी है और टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, इसकी पॉसिबिलिटी 3 है और अपॉन में 6, यानी कि इसका वैल्यू कितना आ गया 1/2। क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है या नहीं? कोई कंफ्यूजन नहीं है? चलिए ठीक है। सेकंड में क्या पूछा गया था, तो यहां पे ध्यान ये रखना है कि इस क्वेश्चन में इसका जो सैंपल स्पेस तो यही होगा ना, लेकिन सेकंड क्वेश्चन में कि ऑड नंबर होना चाहिए। तो लेट ओ बी द इवेंट दैट गेटिंग एन ऑड नंबर। किस प्रकार का नंबर होना चाहिए, ऑड नंबर। तो यहां पे ऑड नंबर जो है वो कितने हैं, तो यहां 1 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया, यानी कि नंबर ऑफ, यानी टोटल नंबर ऑफ ऑड नंबर जो होंगे वो टोटल कितने होते हैं 3। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर होने की जो प्रोबेबिलिटी होगा, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो इसका पॉसिबिलिटी कितना है 3 और अपॉन में 6, ये भी कितना आ गया 1/2। क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं? यानी कि एक डाइस को थ्रो करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। ये समझाने के लिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसी तरह से हम लोग दो डाइस के बारे में पढ़ेंगे, इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे 3 डाइस के बारे में, तब जाके यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
ठीक है, चलिए थर्ड नंबर क्या है? तो थर्ड नंबर में यहां बोला गया प्राइम नंबर होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें प्राइम नंबर की जो इवेंट है वो मान लेते हैं। थर्ड नंबर ये है, थर्ड नंबर में प्राइम नंबर का जो इवेंट है उसको हम लोग पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पी से नहीं यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि प्रोबेबिलिटी को हम लोग पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये इसको चेंज कर देते हैं, ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। प्राइम नंबर को हम लोग क्या ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे गेटिंग, यहाँ पे बोला गया लेट ए बी द गेट इवेंट दैट गेटिंग प्राइम नंबर। किस प्रकार का नंबर होना चाहिए? प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर जो होगा यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि इसका जो प्राइम नंबर होगा तो वो डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ है, यानी कि एग्जैक्टली 2 फैक्टर उसका होता है। 2 को ही हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। 3 और 5 ये तीनों क्या हो जाते हैं? प्राइम नंबर। इसका मतलब नंबर ऑफ ए जो होगा टोटल सैंपल स्पेस का वो कितने हो जाएंगे? 3। इसका ये मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्राइम नंबर होने की प्रोबेबिलिटी जो होता है नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी और टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी 3 है, टोटल कितना था? ये कितना हो जाता है? 1/2। ये भी कितना होगा? 1/2। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? लास्ट इसमें है मल्टीपल ऑफ 3। 3 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, तो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो यहाँ पे m से रिप्रेजेंट करते हैं इस इवेंट को। नंबर 4 जो क्वेश्चन है, और यहाँ पे इवेंट में मान लेते हैं कि मल्टीपल ऑफ 3 है। मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 का मल्टीपल होना चाहिए। जो हम यहाँ पे जो डाइस उसका जो फेस शो होगा। ठीक है, तो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। अब यहाँ पे इसका इवेंट क्या मान लिए हैं? m मान लिए हैं। तो m में देखे हैं कि 3 का मल्टीपल कौन कौन सा है? तो 3 है। ठीक है, और 6 है। ये दोनों जो ऐसे हैं वो 3 का मल्टीपल है। इसका नंबर ऑफ टोटल जो m हो जाएगा, यानी कि टोटल जो मल्टीपल ऑफ 3 हो गए, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस वो कितना हो जाएंगे? 2, क्योंकि ये 1 और 1 2 हो गया। ठीक है, देयरफॉर इसका मतलब इसका जो प्रोबेबिलिटी होगा m, यानी कि मल्टीपल ऑफ 3 3 का मल्टीपल होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो पॉसिबिलिटी हो जाएगा नंबर ऑफ m, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है, 2/6। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 1/3। कंफ्यूजन? कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। यानी कि इस टाइप का क्वेश्चन अगर 1 डाइस से रिलेटेड आ जाता है तो इस तरह से हम लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। जब 2 डाइस को एक साथ थ्रो किया जाता है तो इस तरह का क्वेश्चन कैसे बनेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलिए इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। तो चलिए हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल। अगर 2 डाइस को थ्रो करते हैं तो इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला जो काम यहाँ पे मेरा होना चाहिए, अगर 2 डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो इसका सैंपल स्पेस क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि अगर 2 डाइस को थ्रो कर रहे हैं, यानी कि 2 डाइस आर थ्रोन सिम्युलटेनियसली, अगर लगातार अगर 2 डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा? इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा, सबसे पहले वही देखेंगे हम लोग। तो अगर हम लोग सबसे पहला फेस अगर 1 आया, दूसरा भी 1 आ सकता है, 1 2, क्लियर हो रहा है या नहीं? 1 3, 1 4, 1 5 और 1 6। ये सैंपल स्पेस सबसे पहले हम लोगों के पास होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, इसी तरह से 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5 और 2 6। ठीक है, इसी तरह से हम लोग सैंपल स्पेस बनाएंगे 3 1 के साथ, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6। ठीक है, इसी तरह से हम लोग बनाएंगे सैंपल स्पेस 4 1, 4 2, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5 और 4 6। सबसे पहले हम लोग सैंपल स्पेस इसको बना लेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह से 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 और 5 6। लास्ट है 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 एंड लास्ट है 6 6।
ये जो मेरा सैंपल स्पेस हुआ, ये बात हम लोग जान रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होता है 36। अब ये जो है, इससे पहले जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, एक चीज उसमें मिसिंग ये था कि इसका डबलेट किसको बोलते हैं। तो डबलेट क्या होता है कि सेम नंबर ऑफ फेसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डबलेट। डबलेट क्या होता है, सेम नंबर ऑफ फेसेस जो होते हैं इसका, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डबलेट। सेम नंबर ऑफ फेसेस जो होते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डबलेट। ठीक है, सेम नंबर ऑफ फेसेस को ही क्या बोलते हैं, डबलेट। यानी कि अगर यहां पे मेरे पास टोटल 36 पॉसिबिलिटी है, अगर दो डाइस को थ्रो करते हैं तो इसका डबलेट क्या होता है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6 इसका डबलेट है, क्योंकि इससे रिलेटेड यहां पे क्वेश्चन है। अब यहां पे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करते हैं तो सबसे पहला जो है वो ये है कि एन इवन नंबर एज द सम, यानी कि अगर दो डाइस को सम करते हैं तो वो दो डाइस का सम क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें यहां पे काउंट करना पड़ेगा कि वो दो डाइस कौन कौन से हैं जिनका सम इवन नंबर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 1 और 1 को ऐड कर रहे हैं तो ये 2 आ गया, तो ये फर्स्ट इवन नंबर हुआ। ठीक है, इसका सैंपल स्पेस जो सबसे पहले यहां पे, ये तो हमें पता चल गया क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 36। तो इवेंट हम लोग ये मान लेते हैं लेट, इवेंट यहां पे हम लोग मान लेते हैं सबसे पहले लेट इवेंट नंबर है, ई बी द इवेंट, ई बी द इवेंट दैट गेटिंग an even number as the sum। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि यही इसका इवेंट हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले ई का जो वैल्यू है वो कौन कौन से आ रहे हैं, दो डाइस का सम इवन होना चाहिए, तो 1 और 1 2 इवन हुआ। ठीक है, सेकंड हम लोग चेक करते हैं कौन सा इसमें और इवन आएगा, तो यहाँ पे 2 1 1 2 नहीं होगा, 3 और 1 4 2 2 4 और 1 3। ठीक है, तो यहां पे जो नेक्स्ट जो आ जाएगा यहां पे वो 3 1 2 2 और 1 3। ठीक है, इसके आगे फिर से हम लोग देखते हैं, इसी तरह से हम लोग यहां पे देखेंगे तो ये आ रहा है 5 और 1 6 6, ये भी 6 हो रहा है, ये भी 6 हो रहा है और ये भी 6 हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से हम लोग यहां पे देखेंगे तो ये 7 हो जा रहा है, तो यहां पे है 6 2 8 5 3 8 4 4 8 5 3 5 8 और 2 6 8। इसके बाद फिर हम लोग देख रहे हैं 10 5 5 10 और 4 10 हो गया, और लास्ट क्या है ये 12। जो रेड से हम मार्क किए हुए हैं वही सारे नंबर है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इस तरह से नोट कर लेते हैं। ठीक है, ये नंबर हम लोग यहाँ पे नोट करते हैं ताकि क्वेश्चन को बनाने में सॉल्व हो जाए, आसानी हो जाए। इसमें से यहाँ देख रहे हैं 5 1 भी है, 4 2 है। ठीक है, इसके बाद 3 3 2 4 1 5, ये सारे इवन आ रहे हैं। क्लियर हो रहा है या नहीं? अब यहां पे देख रहे हैं कि इवन यहां से स्टार्ट है 6 2 6 2 5 3 4 4 3 5 और 2 6। ठीक है, और यहां से हम लोग देख रहे हैं 6 4 6 4। ठीक है, इसके बाद आता है 5 5 4 6 और लास्ट है 6 6। यानी कि सबसे पहले हम लोग इवन नंबर को काउंट करेंगे तो नंबर ऑफ ई जो होंगे दो डाइस का सम एंड इवन नंबर एज द सम, यानी कि जो सम करेंगे वो इवन नंबर आना चाहिए। तो इवन नंबर की पॉसिबिलिटी इतने 1, यहां पे हम लोग इसको काउंट करेंगे तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी कि इसकी जो टोटल नंबर ऑफ इवेंट होगा वो कितना हो जाएगा 18। क्लियर हुआ या नहीं? क्लियर हुआ या नहीं? ठीक है, 18 हो गया। अब यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि इसका जो प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, नंबर ऑफ ई जो पॉसिबिलिटी है, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, इसका 18 आ गया और ये टोटल कितने हैं 36। ये कितना हो जाएगा 1/2, कितना हो जाएगा ये 1/2। क्लियर हो रहा है या नहीं? इसका कितना वैल्यू आ जाएगा 1/2। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, दो डाइस से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया या नहीं?
सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, तो सेकंड क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, द सम एज अ प्राइम नंबर, द सम एज अ प्राइम नंबर, यानी कि दो डाइस का सम करेंगे, लेकिन वो किस प्रकार का नंबर होना चाहिए, वो प्राइम नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो इसी को रिमूव करके यहां से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। वो किस प्रकार का नंबर होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। किस प्रकार का नंबर होना चाहिए, दोनों का सम प्राइम नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देते हैं, यहां पे मान लेते हैं कि इवेंट इसका ए, कैपिटल लेटर में ए यूज कर लेते हैं। इवेंट दैट गेटिंग नंबर 2 में है कि द सेकेंड नंबर क्वेश्चन है ये, द सम एज अ प्राइम नंबर। ठीक है, इसका सम किस प्रकार का होना चाहिए, प्राइम नंबर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ए, यानी कि इसका जो प्राइम नंबर की जो पॉसिबिलिटी, कौन कौन से नंबर इसमें प्राइम नंबर हो रहे हैं, दो का सम प्राइम नंबर होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग यहां पर स्टार्ट करते हैं 1 और 1 2, दो का सम जो है वो प्राइम नंबर होना चाहिए, दो का सम प्राइम, तो 2 भी तो प्राइम नंबर है, तो 1 और 1 कितना हो गया, 2 प्राइम नंबर हो गया। क्लियर हो रहा है या नहीं? ठीक है, 2 और 1 3 प्राइम नंबर हो गया, 3 प्राइम नंबर हो गया। क्लियर हो रहा है या नहीं? ठीक है, 5 और ये 5 प्राइम नंबर हो गया। ठीक है, ब्लैक कलर से हम लोग यहां पे काउंट कर रहे हैं, 7 7 7 7, ये सारे प्राइम नंबर हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद यहां पे आ जाता है 9 9 9, ये सब प्राइम नंबर नहीं होंगे, क्योंकि 9 है तो प्राइम नंबर होता ही नहीं है। 7 के बाद आता है यहां पे 11 और 11। ठीक है, अब हम लोग यहां पे काउंट करेंगे, सबसे पहले दो का सम प्राइम नंबर तो 1 1 होता है। ठीक है, इसके बाद 2 1 हो जाएगा, 1 2। ठीक है, इसके बाद आता है 4 1, 3 2, 2 3, 1 4। क्लियर हो रहा है? ठीक है, नेक्स्ट है इसका 6 1, 5 2, 4 3, 3 4, 2 5, 1 6। क्लियर हो रहा है? इसके बाद यहां पे इसका जो प्राइम नंबर आता है वो है 6 5 5 6, 6 5 और 5 6, ये जितने भी हैं वो इसके प्राइम नंबर हो। ठीक है, दो डाइस का सम क्या होना चाहिए, द सम गेटिंग द सम एज अ प्राइम नंबर, किस प्रकार का नंबर होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। तो प्राइम नंबर होना चाहिए, तो नंबर ऑफ ए, इसकी जो पॉसिबिलिटी होगी वो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 1 15, इसकी पॉसिबिलिटी 15 है। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए एंड नंबर ऑफ एस। यहां पे जो फाइंड करना है वो 15 और बाई 36, 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ठीक है, यानी 5/12 क्या हो जाएगा इसका रिजल्ट। क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं? इस टाइप का क्वेश्चन इस तरह से हम लोगों को सॉल्व करना है। यहां तक क्लियर हुआ? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, यहां पे क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया कि अ डबलेट ऑफ इवेंट नंबर, इवेंट नंबर का डबलेट होना चाहिए। तो सबसे पहले इसका इवेंट ही हम लोग यहां पे चेंज कर लेते हैं कि इवेंट नंबर का जो सम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, डबलेट होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पे ध्यान ये रखना है, इसका इवेंट हम लोग चेंज कर देते हैं, कैपिटल लेटर डी यूज कर लेते हैं, गेटिंग अ डबलेट of an even number। ठीक है, अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले डी के बारे में देखेंगे कि इसका जो पॉसिबिलिटी है वो कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, क्या होना चाहिए। तो यहां पे डबलेट हो, लेकिन इवन नंबर का डबलेट होना चाहिए, अ डबलेट ऑफ इवन नंबर। तो इवन नंबर का डबलेट क्या है, 2 2। इवन नंबर का डबलेट क्या है, 2 2। ठीक है, 4 4 6 6, 2 2 इवन नंबर का डबलेट 4 4 और 6 6, ये जो तीनों है यहां पे टोटल नंबर ऑफ डबलेट ऑफ इवन नंबर वो 3 है। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, यानी कि नंबर ऑफ डी और बाई नंबर ऑफ एस, यानी कि इसकी पॉसिबिलिटी, और ये 36 हो जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे 1 और 2, 1/12। क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं? इसका लास्ट जो है ये 3 नंबर क्वेश्चन था, नंबर लास्ट जो है 4 है, और वो क्वेश्चन पूछा है डबलेट के बारे में। तो लेट
स्मॉल लेटर यहाँ पे डी के स्थान पे नेक्स्ट हम लोग चेंज लेते हैं, आर बी द इवेंट डाई गेटिंग अ डबलेट। क्या होना चाहिए? डबलेट। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसका डबलेट कितने होते हैं। तो हम पहले भी बताए थे कि इसका जो डबलेट है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और लास्ट क्या है 6। इसी यानी सेम नंबर ऑफ फेसेस को क्या बोलते हैं? डबलेट। ये तीनों ये जो है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 यानी कि इसकी जो पॉसिबिलिटी है नंबर ऑफ आर वो कितने हैं? 6। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ आर जो होंगे नंबर ऑफ आर बाई नंबर ऑफ एस। क्लियर हो रहा है? यानी कि नंबर ऑफ आर 6 है, ये है 36। 6 6 जा 36 1 बाई 6 का क्या जाएगा? रिजल्ट हो जाएगा। तो इस तरह से अगर डाइस से रिलेटेड है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे किस टाइप का क्वेश्चन का आने की पॉसिबिलिटी होती है। यानी कि अगर 2 डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन हो या 1 डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन या प्लेइंग कार्ड से, जितने भी एग्जाम्पल देखे हैं इस टाइप का ही क्वेश्चन इसमें आने की पॉसिबिलिटी होती है। और जो एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन होंगे वो भी हम लोग करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो क्वाइन है, क्वाइन से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं 1 कॉइन 2 कॉइन और 3 कॉइन के बारे में, तब जाकर हम लोगों को कंसेप्ट इसका क्लियर होगा कि किस प्रकार इस एग्जांपल में यूज कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए कॉइन का एग्जांपल से समझते हैं। तो अब इसका एग्जांपल देखते हैं कि अगर 2 कॉइन को टॉस किया जा रहा है तो उसकी जो पॉसिबिलिटी है, रिलेटेड जो क्वेश्चन है, किस टाइप का क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि इसमें से क्वेश्चन ये है कि टॉस्ड 2 अनबेस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड सिमुल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, एटमोस्ट 1 हेड। ध्यान ये रखना है। अब इसी पे सारे सवाल है। एटलीस्ट कम से कम, कम से कम, एटमोस्ट अधिक से अधिक, अधिक से अधिक। इन दोनों का अगर मीनिंग समझ में आ गया तो क्वेश्चन यही बन गया। ध्यान से देखना है। सबसे पहले इसका सैंपल स्पेस हम लोग बना लेते हैं। तो सैंपल स्पेस में 2 कॉइन को टॉस करने दी, या दोनों हेड हो सकता है, 1 हेड 1 टेल, 1 टेल 1 हेड, या तो दोनों टेल होंगे। ये जो पॉसिबिलिटी है इसको हम लोग टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बोल सकते हैं। वो कितने हैं? 4। ये पहला काम कर लेना है आप लोगों को क्वेश्चन बनाने के टाइम में, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना। ठीक है, एटलीस्ट 1 हेड। एटलीस्ट 1 हेड का मतलब होता है कि कम से कम 1 हेड होना ही चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट 1 हेड होना ही चाहिए। 2 भी है तो काउंट कर लेंगे। ध्यान से सुनना है। एटलीस्ट का मतलब है, एटलीस्ट का मतलब ये हुआ कि 1 हेड होना ही चाहिए। अगर 2 भी है तो काउंट कर लेंगे। ठीक है, 1 हेड होना ही चाहिए, 2 है तो काउंट कर लेंगे। लेकिन एटमोस्ट का मतलब है कि अधिक से अधिक 1 ही हेड होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर नहीं भी है तो काउंट कर लेंगे। ध्यान से देखना है। नंबर 2 ये बता रहा है कि यहां पे कि एटलीस्ट कम से कम अगर 1 हेड होना ही चाहिए, तो 1 हेड होना ही चाहिए, 2 भी है तो काउंट कर लेंगे। ध्यान दे रहे ना। नेक्स्ट जो है यहां पे अधिक से अधिक, एटमोस्ट का मतलब ये हुआ कि अधिक से अधिक एक ही हेड होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए। और किसी में नहीं भी है तो काउंट कर लेना। क्लियर हो या नहीं हुआ? ठीक है, तो अब यहां पे हम लोग का ये सैंपल स्पेस जो बन जाता है कि अधिक से अधिक 1 हेड ही होना चाहिए। तो नंबर 1 में इसका जो इवेंट मान लेते हैं, सोल्यूशन इसका नंबर 1 का कर लेते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 में है कि इवेंट इसका मान लेते हैं लेट L be the event that getting at least 1 head। ठीक है, एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम 1 हेड होना ही चाहिए। यानी कि एल का जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है? यानी कि एटलीस्ट 1 हेड होना ही चाहिए।
इसका मतलब है कि टो भी है तो काउंट कर लेना है, एक हेड टेल है तो भी काउंट कर लेना है, टेल हेड भी तो काउंट कर लेना है। इसका मतलब जो इसका टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज होंगे वो कितने हो जाएंगे? 3। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ एल, ठीक है, एल का मतलब है एटलीस्ट वन हेड, वो कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ एल और नंबर ऑफ एस। क्लियर हो गया? इसकी पॉसिबिलिटी 3 है, टोटल 4 है, ठीक है। तो ये इसका रिजल्ट यानी कि आंसर। क्लियर हुआ? समझ में आ गया या नहीं? ठीक है। नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है नंबर 2, लेट एम बी द इवेंट that getting at most one head, at most one head, at most one head का मतलब है कि अधिक से अधिक एक ही हेड होना चाहिए। इसका मतलब इसकी जो पॉसिबिलिटी है वो कितना है? एक ही हेड होना चाहिए। तो हेड टेल हो गया, टेल हेड हो गया, और टेल इसमें हेड नहीं भी है तो भी काउंट कर लेना है। तो इसकी पॉसिबिलिटी कितना हो गया? नंबर ऑफ एम कितना हो जाता है यहाँ पे? 3, ठीक है। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ एम, नंबर ऑफ एम और डिवाइड में कितना हो जाएगा? अपॉन में नंबर ऑफ एस। ये पॉसिबिलिटी 3 और ये 4। तो इस टाइप का क्वेश्चन को इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? अगर दो कॉइन को एक साथ अगर थ्रो करते हैं या तो एक एक करके थ्रो करते हैं, तब इसकी जो पॉसिबिलिटी है, इसका सैंपल स्पेस पहले हम लोगों को फाइंड कर लेना है। यहाँ एटलीस्ट और एटमोस्ट, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व किए। एटलीस्ट का मतलब कम से कम, एटमोस्ट का मतलब अधिक से अधिक। कम से कम का मतलब है कि उतना होना ही चाहिए, 1 होना ही चाहिए, ठीक है। और अगर 2 भी आ रहा है तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, हाँ, लेकिन हेड होना ही चाहिए। नहीं है तो उसको काउंट नहीं करेंगे, लेकिन अगर 2 भी है तो चलेगा। एटमोस्ट का मतलब है कि अधिक से अधिक एक ही हेड होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए, लेकिन किसी में हेड नहीं भी है तो काउंट कर लेना है। तो इस तरह से हम लोग इसको समझेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड कि अगर 3 कॉइन्स को अगर टोस्ट करते हैं तो किस तरह का क्वेश्चन हम लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगर हम लोग 3 कॉइन को अगर टॉस करते हैं तो उसकी जो पॉसिबिलिटी है, किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा, उसका सैंपल स्पेस क्या होता है, ये पहले हम लोग देख चुके हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या है कि 3 अनबेस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट, यहां पे क्या लिखा हुआ है? एटलीस्ट 2 हेड्स, एट मोस्ट 2 हेड, एग्जैक्टली 2 हेड्स, ठीक है। इन तीनों क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है, एग्जाम लेवल के लिए। तो एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, ठीक है। अब यहां पे ध्यान देना है कि सबसे पहला जो काम हम लोग करेंगे ये कि इसका जो सैंपल स्पेस है, टोटल सैंपल स्पेस, वो बनाना पड़ेगा कि अगर 3 कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो उसकी जो सैंपल स्पेस है वो क्या होता है, कैसे हम उसको बनाएंगे, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब एग्जाम्पल में भी यहाँ पे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसको साइड में लिख के रखना पड़ता है ताकि कंफ्यूजन ना हो कि कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अगर हम लोग 3 कॉइन्स को टॉस्ट कर रहे हैं तो इसमें से इसकी जो पॉसिबिलिटी है, या तो 3 हेड आएंगे, तीनों अगर कॉइन है हेड हो जा सकता है, या इसकी पॉसिबिलिटी है कि 2 हेड आया, उसके बाद टेल आया, हेड के बाद टेल, उसके बाद वापस हेड आ गया, टेल पहले आया, दोनों हेड आ गया, 2 टेल आए, उसके बाद हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल, और एक लास्ट जो पॉसिबिलिटी होता है टेल टेल टेल। ये जो इसका सैंपल स्पेस होता है, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होते हैं 8। ये हम लोग पहले से जान रहे हैं। क्लियर हो या नहीं? ये हमें पता होना चाहिए। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अभी कुछ देर पहले यहाँ पे ये बताए थे कि एटलीस्ट 2 हेड्स का मतलब होता है, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। क्या होता है? कम से कम, ठीक है। इसका मतलब होता है, एटमोस्ट का मतलब होता है अधिक से अधिक, अधिक से अधिक, ठीक है। एग्जैक्टली का मतलब होता है, मतलब एग्जैक्टली मतलब 2 ही होना चाहिए, ना ही उससे कम होना चाहिए और ना ही उससे ज्यादा होना चाहिए। परफेक्ट यानी कि 2 ही होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे इसके बारे में हम लोग एग्जैक्टली 2 का मतलब यही होता है कि 2 होना ही चाहिए, ना ही कम और ना ही ज्यादा, 2 परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में नंबर 1 में हम लोग देखते हैं इसका सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग। नंबर 1 क्वेश्चन इसका क्या है? तो सबसे पहले इवेंट मान लेते हैं एटलीस्ट 2 हेड का। लेट ई बी द, यहां पे एल मान लेते हैं, ठीक है।
L be the event that getting at least 2 head, at least 2 heads, क्लियर हुआ या नहीं? एटलीस्ट 2 हेड्स को हम लोग ई एल मान लिए, तो एल की जो पॉसिबिलिटी है वो पहले जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट का मतलब है कि कम से कम 2 हेड होना ही चाहिए, जो उससे ज्यादा है तो काउंट कर लेंगे, ठीक है। तो एटलीस्ट का मतलब ये हुआ। अब यहां पे हम लोग देखते हैं कि एटलीस्ट कम से कम 2 हेड होना चाहिए, तो इसमें 2 हेड है, इसमें 2 हेड है, इसमें 2 हेड है, इसका मतलब ये पूरे क्या हो गए, इसका सिंपल स्पेस। एटलीस्ट का मतलब कम से कम 2 होना ही चाहिए, 3 भी है तो काउंट कर लेंगे, ठीक है। तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि इसका क्या सिंपल स्पेस बन जाएगा, हेड 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 तीनों, उसके बाद हेड हेड टेल, और एक है हेड टेल हेड, और एक है टेल हेड हेड। इसकी जो पॉसिबिलिटी है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो होंगे इसका, वो टोटल कितने हो जाएंगे, 4। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है। अब हम लोग ये बात जान रहे हैं कि इसका जो प्रोबेबिलिटी होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एल, ये नंबर ऑफ एल हो जाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एल जो होगा वो कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एल जो होगा वो नंबर ऑफ एल और अपॉन में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एस। एल है 4 और एस कितना है 8, यानी कि ये क्या हो जाएगा 1/2। फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया, फर्स्ट समझ में आ गया। तो सेकेंड हम लोग देखते हैं इसमें क्या बोला गया है। सेकेंड में इसका इवेंट क्या मान लेते हैं, लेट एम बी द इवेंट दैट गेटिंग एट मोस्ट 2 हेड, एट मोस्ट 2 हेड्स, ठीक है। इसका मतलब है कि m में इसका जो पॉसिबिलिटी वो कितना है, अधिक से अधिक 2 ही होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए, अधिक से अधिक 2 ही होना चाहिए, और नहीं भी है तो उसको काउंट कर लेंगे, ध्यान रखना है। एट मोस्ट 2 हेड का ये मीनिंग होता है कि अधिक से अधिक 2 ही होना चाहिए, अधिक से अधिक 2 ही हेड होना चाहिए, जिसमें हेड नहीं उसको भी काउंट करेंगे। तो अधिक से अधिक अगर 2 ही हेड है तो ये जो टोटल बन जाता है यहां मेरे पास, ये जो टोटल यहां से नंबर बन जाता है, ये टोटल जो नंबर होगा वो सारे को काउंट करना पड़ेगा। अधिक से अधिक 2 ही हेड होना चाहिए, तो अधिक से अधिक 2 हेड है ना, इसमें से एक है नहीं भी है तो काउंट कर लेना है। इसका मतलब है कि इसका जो सैंपल स्पेस बन जाएगा, यानी इसकी जो पॉसिबिलिटी होगी, तो ये हो जाएगा हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, ठीक है, फिर टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, ठीक है, हेड टेल टेल, और इसका लास्ट हो जाएगा टेल टेल टेल। इसकी ये पॉसिबिलिटी होती है। तो इसका जो नंबर ऑफ m, यानी कि इसकी जो पॉसिबिलिटी है वो कितने हो जाएंगे, टोटल 7। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ m इक्वल हो जाएगा नंबर ऑफ m और टोटल क्या है, नंबर ऑफ s, 7/8। ये हो जाएगा इसका रिजल्ट और आंसर। क्लियर हुआ, समझ में आया या नहीं आया? अब यहां पे देखेंगे कि इसका लास्ट जो क्वेश्चन है कि एग्जैक्टली 2 हेड ही होना चाहिए, ना ही उससे कम हो और ना ही उससे ज्यादा हो। तो यहां पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ना ही उससे कम हो और ना ही उससे क्या हो, ज्यादा हो, यानी एग्जैक्टली 2 ही हेड होना चाहिए। तो इसका जो इवेंट मान लेते हैं वो ई मान लेते हैं, ठीक है, इवेंट ई मान लेते हैं, दैट गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स, एग्जैक्टली 2 हेड्स, ठीक है। यहां पे हम लोग इसको काउंट करते हैं, एग्जैक्टली 2 हेड्स। लेट ई बी द इवेंट दैट गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स, क्या होना चाहिए, 2 हेड ही होना चाहिए, उससे कम और ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि ई का जो पॉसिबिलिटी है वो कितने हैं, तो यहां पे है 2, ये भी है 2, 2 हेड है ना। इसके बाद यहां पे देख रहे हैं कि ये टेल हेड हेड है, यहां पे भी 2 है, 2 हेड यहां पे, 2 हेड यहां पे, 2 हेड यहां पे है, एक एक है, उसको काउंट नहीं करना है, 2 हेड को ही लेना है। इसका मतलब इसका नंबर ऑफ ई जो होगा वो यहाँ पॉसिबिलिटी 3 ही होगा। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मतलब हो गया नंबर ऑफ ई और अपॉन में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एस।
3/8, यानी कि इस तरह का इसको सॉल्व करना है। ये यानी कि इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे शर्त ये है कि आपको इसका सैंपल स्पेस याद होना चाहिए कि किस तरह से सैंपल स्पेस इसका होता है, इसका मीनिंग याद होना चाहिए। अगर आपका सैंपल स्पेस प्लेइंग कार्ड हो, कॉइन हो या डाइस हो, इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन हो, अगर सैंपल स्पेस आपको याद है तो कोई भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो हम लोग करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आगे हम लोग करते हैं, ठीक है। तो ये था हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े थे, इसका जो प्रॉपर्टी पढ़े उससे रिलेटेड क्वेश्चन। अब इससे हट के जो क्वेश्चन आता है जो एग्जाम में और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, तब जाके ये कंप्लीट होगा सेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। A letter is chosen at random. At random का मतलब हुआ बिना देखे, at random का मतलब बिना देखे, ठीक है। From the letters of the word, ये जो वर्ड दिख रहा है इसी के लेटर्स के बारे में बोल रहा है और उसको हम लोग सेलेक्ट करना है, ठीक है। Find the probability that the letter chosen is, सबसे पहले वोवेल होना चाहिए, तो वोवेल्स हमें पता होना चाहिए कौन कौन से होते हैं। ए ई आई ओ यू ये वोवेल्स होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लेटर ए कितने आ जाते हैं। तो कभी भी किसी भी क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोगों को क्या फाइंड करना है कि वोवेल आना चाहिए। तो सबसे पहले वोवेल जो होता है वो कितने होते हैं ये हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो इसमें से जितने भी नंबर्स दिए हुए उसमें से उसका वोवेल्स को क्या करेंगे हम लोग सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले इवेंट अगर हम लोग मान लेते हैं तो इवेंट में इसका जो वोवेल है वो कौन कौन से है। ए जो है यहाँ पे 3 टाइम है, ए जो है वो 3 टाइम है, जैसे ए 1 2 3। और इसके बाद आता है आई, ठीक है। आई के बाद यहाँ पे फिर आई है और एक है ओ, ठीक है। ये जो लेटर है ये वोवेल्स हैं इस वर्ड में, ठीक है। इस वर्ड में क्या ये वोवेल्स है। तो जो मेरा पॉसिबिलिटी है इसमें से वोवेल्स के वो कितने हैं 6। नंबर ऑफ जो यहाँ पे वोवेल्स होने की प्रोबेबिलिटी है उसको हम लोग क्या मान लिए हैं 6 है, ठीक है। पॉसिबिलिटी कितने हैं 6 है। अब यहाँ पे इसका वोवेल होने की प्रोबेबिलिटी अगर हम लोगों को फाइंड करना है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस एस से हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम लोग काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हैं 30। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है मेरे पास नंबर 1 में, तो नंबर 1 में ये है कि प्रोबेबिलिटी किसका फाइंड करना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वोवेल्स, ठीक है। वोवेल्स के प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, तो इसका होता है नंबर ऑफ ई और अपॉन में होता है नंबर ऑफ एस, यानी कि टोटल जो नंबर है इसमें से पॉसिबिलिटी कितने हैं 6 और टोटल कितने हैं 13, ठीक है। इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हुआ यानी ये समझ में आ रहा है। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे देखें इस लेटर में जितने भी वोवेल्स हैं उसको एक साथ हम लोग क्या करेंगे काउंट करेंगे, तो यहाँ पे टोटल मेरे पास 6 थे, तो वो हो जाता है इवेंट। इवेंट का मतलब जो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, यानी कि जो इवेंट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ इवेंट, ठीक है। और टोटल सैंपल स्पेस यानी सबका हम लोग सबको अगर हम सारे नंबर्स को काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी किसका फाइंड करना है कॉन्सोनेंट का, ठीक है। तो कॉन्सोनेंट का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो अभी हम कुछ देर पहले ये बताए थे कि होने की प्रोबेबिलिटी और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी इन दोनों का वैल्यू 1 होता है। इसका मतलब है कि अगर हम लोगों के पास होने की प्रोबेबिलिटी अगर हम लोग फाइंड कर चुके हैं तो इसमें से 1 में से नहीं होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आता है कि इसमें से जितने भी हैं यहाँ पे 2 लेटर ही ये तो है, एक वोवेल से एक कॉन्सोनेंट है। वोवेल अगर हम लोग फाइंड कर लिए तो कॉन्सोनेंट तो आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसमें से क्या करना होगा 1 में से जो वोवेल्स थे मेरे पास उसका प्रोबेबिलिटी को माइनस करेंगे, वोवेल्स की प्रोबेबिलिटी को क्या करेंगे माइनस कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 1 माइनस यहाँ पे कितना दिया था इसका वैल्यू 6.13, ठीक है। इसका एलसीएम फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 और 13 में से 6 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 7।
7/13 क्या हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है, समझ में आया या नहीं। अब यहां पर ध्यान देना है कि इसका जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है दैट अ लीप ईयर, ठीक है, सेलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 संडेज। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लीप ईयर के बारे में समझ रहे हैं। ठीक है, 1 लीप ईयर यानी अ लीप ईयर ये 65 डेज का होता है, यानी कि 366 डेज। 5 तो होता है 1 ईयर का। पहला बात तो ये बात समझ में आना चाहिए कि 1 लीप ईयर जो होता है, यानी कि लीप ईयर जो होता है 360 डेज का होता है। ठीक है, 1 लीप ईयर बोले या तो लीप ईयर। ठीक है, चलिए, तो लीप ईयर हमें पता चल गया 360 डेज का होता है। अब यहां पे है कि 366 डेज का होता है, और 366 डेज में संडे कितने होते हैं, तो यहां पे ध्यान रखना है कि 52 संडे होते हैं और प्लस 2 एक्स्ट्रा डेज होता है। ठीक है, अब यहां पे ध्यान ये रखना है कि 52 संडेज और 2 एक्स्ट्रा डेज। तो चलिए 52 तो आ गया, लेकिन प्रोबेबिलिटी हमें क्या फाइंड करना है, 53 संडे होना चाहिए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये जो 2 एक्स्ट्रा डेज है इसकी जो पॉसिबिलिटी है वो कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको सैंपल स्पेस से समझते हैं, यानी कि ऐसे समझ रहे हैं इसको। अगर सबसे पहले अगर हम लोग यहां पे ये देख लें कि संडे, मंडे भी हो सकता है, संडे मंडे। ठीक है, फर्स्ट समझ में आ गया है। उसके बाद मंडे ट्यूसडे, ठीक है, मंडे ट्यूसडे। थर्ड क्या हो सकता है, ट्यूसडे वेनेसडे, वेनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे। ठीक है, ये हम लोग इसको फाइंड कर, ध्यान से देखना है थोड़ा, इसमें कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए यहाँ पे एस संडे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एस या टी सैटरडे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। टी यू इस ट्यूसडे को कर रहे हैं यहाँ पे यूज, और टी एच का मतलब थर्सडे। ठीक है, जो लेटर रिपीट कर रहा है उसको हम लोग चेंज कर दिए हैं। अब हम लोग के पास टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने होते हैं, वो 7 होते हैं। टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हुए, 7 हो गए। ठीक है, इस पूरे का 7 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग ये देखना है कि इसमें से कितने टाइम संडे आ रहा है और किसके साथ आ रहा है। ठीक है, तो संडे हम लोग यहाँ पे देखे हैं कि संडे यहाँ पे आ रहा है नहीं, इसका नंबर ऑफ इवेंट जो हो गया वो संडे, वो टोटल कितने हैं, तो संडे मंडे यानी एक आ गया। ठीक है, और एक दूसरा क्या आ जा रहा है, सैटरडे संडे, ये दोनों आ गया। तो इसकी जो नंबर ऑफ टोटल सैंपल स्पेस नॉट इवेंट है वो कितने हो जाएगा, नंबर ऑफ इवेंट यानी घटना जो हो रही है वो कितने, 2 आ। ठीक है, क्लियर हो या नहीं। अब हमें यहां ये फाइंड करना है कि यहां पे 53 संडेज कंटेन करना है, कि लीप ईयर फाइंड करना है। तो हो गया कि नंबर ऑफ टोटल सैंपल स्पेस कितना, वो 7 हुआ। इसकी जो पॉसिबिलिटी है संडे आने की वो 2 है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग इसको यहां पे इस तरह से समझते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, तो इसको यहां पे हम लोग काउंट करते हैं, नोट करते हैं। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगा 53 संडे होने की, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, 53 संडे होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हो जाएगा नंबर ऑफ ई, यानी कि जो पॉसिबिलिटी है, और टोटल सैंपल स्पेस। ठीक है, यानी 2/7। इस तरह से इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्लियर हुआ, इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो पूछा जाता है, तो इसमें से थोड़ा सा ध्यान रखना है कि लीप ईयर का क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और इस टाइप का क्वेश्चन
प्रैक्टिस करना है ताकि क्वेश्चन छूट नहीं जाए। इसलिए यहाँ पे वन शॉट लिखा हुआ है कि कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं पूछ सकता है। जो एग्जाम में जो पूछा जाता है, जिसकी पॉसिबिलिटी है, अभी तक पूछा गया है, इस टाइप के सारे क्वेश्चन को हम यहाँ पे एक एक करके देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स और देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इस प्रकार है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए लीप ईयर हैज 53 ट्यूसडे एंड 53 मंडे। ठीक है, यहां पे इससे पहले का जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा चेंज है। वहां पे 53 संडे था, ठीक है, और यहां पे क्या है 53 ट्यूसडे एंड 53 मंडे। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि लीप ईयर के बारे में जानते हैं। लीप ईयर क्या होता है? लीप ईयर जो होता है 366 डेज का होता है। ठीक है, और 366 डेज में 52 संडे होते हैं। इसमें कितने होते हैं? 52 संडे, या तो 52 ट्यूसडे, ठीक है, एंड अगर हम लोग बात करें तो 52 इसमें होता है तो 52 ट्यूसडे भी बोल सकते हैं या तो मंडे भी बोल सकते हैं। दो बातें देखना है, दोनों में से किसी एक को अभी काउंट करेंगे, क्योंकि ट्यूसडे भी 52 होता है और अगर हम लोग मंडे भी करेंगे तब भी ये क्या होता है 52 ही होता है। ठीक है, अगर इसके अनुसार हम लोग इसको सोचे तो और यहां पे क्या होता है कि 52 संडे के साथ साथ 2 एक्स्ट्रा डेज भी होता है। ठीक है, 2 डेज एक्स्ट्रा होता है। अब ये जो 2 डेज एक्स्ट्रा है यही इंपॉर्टेंट है। अब इस 2 डेज एक्स्ट्रा में से सबसे पहले इसका हम लोग सैंपल स्पेस बना लेते हैं। 52 संडे तो हम लोग पता चल गया, लेकिन 53 ट्यूसडे होना चाहिए, 53 ट्यूसडे होना चाहिए या तो 53 मंडे होना चाहिए। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये दो एक्स्ट्रा डेज है वो 52 को 53 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले इसका हम लोग सैंपल स्पेस निकाल लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहां से अगर हम लोग स्टार्ट करें कि यहां पे ट्यूसडे से, तो मंडे और ट्यूसडे अगर यूज करें, मंडे से स्टार्ट करते हैं, मंडे ट्यूसडे। ठीक है, मंडे ट्यूसडे हो गया, ट्यूसडे वेडनेसडे, ठीक है, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, एंड लास्ट संडे मंडे। ठीक है, यहां पे SAT सैटरडे है और S यहां पे क्या है संडे है, ये भी संडे है। क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? अब यहां पे देखना ये है कि यहां पे हम लोगों को ये बोला गया है कि इसका जो सैंपल स्पेस टोटल है वो नंबर ऑफ टोटल सैंपल स्पेस जो होगा इसका वो कितने हो जाएंगे 7। ठीक है, लेकिन यहां पे हम लोगों को ये देखना है कि इसका जो इवेंट होगा वो क्या होगा। ठीक, अब मेरा जो क्वेश्चन है यहां पूछा गया है वो ट्यूसडे और क्या होना चाहिए मंडे। तो एक साथ ट्यूसडे मंडे कहां पे आ रहा है, ट्यूसडे मंडे कहां पे आ रहा है, यानी कि मंडे जो ट्यूसडे है वो कहां पे आ रहा है यहां पे। इसका मतलब हुआ इसका जो सैंपल स्पेस हो जाएगा, यानी कि इसकी जो पॉसिबिलिटी हो जाएगी मंडे एंड ट्यूसडे का, वो क्या होगा केवल एक। क्लियर हो या नहीं? केवल क्या होगा एक ही होगा। इसकी जो पॉसिबिलिटी है वो कितना हो जाएगा 1। इसकी जो पॉसिबिलिटी है नंबर ऑफ जो टोटल इवेंट हो जाएगा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहां पे ध्यान रखना है कि ट्यूसडे के साथ वेडनेसडे है और यहां पे एक और चीज देखना है, सैटरडे के साथ यहां पे क्या संडे है, मंडे के साथ संडे है। अब यहां पे एक ऐसा यहां पे जो मंडे है उसके साथ सिर्फ ट्यूसडे कब है ओनली 1। ठीक है, अब यहां पे ध्यान ये रखना है कि हमें क्या फाइंड करना था कि लीप ईयर में यहां पे 53 ट्यूसडे एंड 53 मंडे होना चाहिए, तो केवल एक ही पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो यहां पे इसका जो रिक्वायर्ड हो जाएगा हेंस रिक्वायर्ड
प्रोबेबिलिटी वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एस का मतलब हुआ 1/7। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। क्लियर हुआ, समझे या नहीं? अगर किसी पर्सनली एक के बारे में बोला जाएगा तो उसी पॉसिबिलिटी 2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अगर संडे बोला जाए या तो मंडे बोला जाए तो ट्यूसडे, क्योंकि ट्यूसडे यहाँ पे ये ट्यूसडे है तो ये भी ट्यूसडे, या 2 टाइम यहाँ पे ट्यूसडे हो जाएगा, तो उस कंडीशन में 2/7 हो जाएगा। लेकिन इससे पहले जो क्वेश्चन देखे तो इस, और यहाँ पे बोला है कि दोनों होना चाहिए, ट्यूसडे एंड मंडे, ठीक है। क्लियर हो या समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है कि a bag contain 5 रेड बॉल्स, ठीक है, एंड सम ब्लू बॉल्स। तो हमें यहां पे ये क्लियर नहीं किया गया है कि 5 तो रेड बॉल है, 5 रेड बॉल है, रेड बॉल मेरे पास कितने हैं, 5 बॉल। पहला कंडीशन समझ में आया, रेड बॉल कितने हैं, 5, लेकिन ब्लू बॉल हम लोगों को पता नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग यही मान लेते हैं, लेट इसका जो सॉल्यूशन है x बी द, या तो इस तरह से सॉल्व करते हैं इसको, देयर आर x बॉल, x ब्लू बॉल इन द बैग। चलिए एक काम हो गया हम लोगों का। पहला क्या हम लोग ये मान लिए हैं कि देयर आर x ब्लू बॉल इन द बैग, और रेड बॉल टोटल कितने हैं, 5। इसका मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, डायरेक्ट हम लोग इसको NS लिख देते हैं। ये टोटल सैंपल स्पेस जो हो गया 5 + x, या तो x + 5। ब्लू और रेड बॉल कितने हो गए, x + 5। क्लियर हो या नहीं? यहां कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए अब यहां पे हम लोगों के पास टोटल तो समझ में आ गया, टोटल आ गया। हमें क्या फाइंड करना है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए ब्लू बॉल इज डबल दैट ऑफ अ रेड बॉल, ठीक है। तो फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द बैग। ब्लू बॉल्स कितने हैं ये पता करना है, यानी कि x का वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है। सबसे पहले हम लोग प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, ठीक है। तो रेड बॉल आने की जो प्रोबेबिलिटी है, तो इसकी पॉसिबिलिटी कितने, रेड बॉल 5 है, और इसका जो टोटल जो आउटकम्स आए हैं, टोटल सैंपल स्पेस, तो x + 5 हो गया, ठीक है। पहला कंडीशन समझ में आया। सेकेंड कंडीशन में इसका जो प्रोबेबिलिटी होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल्स, वो इसकी जो पॉसिबिलिटी है वो x है, टोटल कितने हैं, x + 5। क्लियर हो रहा है या नहीं, क्लियर हुआ या नहीं, ठीक है। अब यहां पे हम लोग के पास एक लैंग्वेज लिखा हुआ है कि इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ड्राइंग अब ब्लू बॉल, ब्लू बॉल अगर ड्रॉ करते हैं तो ब्लू बॉल जो है वो है कितने हैं, डबल, कितने हैं, डबल है। किससे डबल है, तो दैट ऑफ अ रेड बॉल। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी रेड बॉल का है, ये ब्लू बॉल का है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, ब्लू बॉल का प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल इक्वल का साइन दे देंगे, और इधर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, ठीक है। अब यहां पे बोल रहा है कि ब्लू बॉल जो है वो 2 टाइम है, क्या है, 2 टाइम्स है, किसके, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल के 2 टाइम है। तो हम लोग रेड बॉल के जिधर रेड बॉल है उधर हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों आपस में क्या हो गया, इक्वल हुआ। अब इसका जो प्रोबेबिलिटी है वो कितना है, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो है, जो ये ब्लू बॉल का है, x + 5, और इसका जो प्रोबेबिलिटी है 2 × 5/x + 5। क्लियर हो या नहीं? अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब यहां पे देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये x है, और अपॉन में कितना है, x + 5, और यहां पे हो गया 5 × 2 = 10, और ये भी हो गया x + 5। अगर डिवाइड में सेम नंबर, इक्वल के दोनों साइड अगर डिवाइड में सेम वैल्यू दिया हुआ हो तो उसको हम लोग यहां से रिमूव कर देंगे। इसका मतलब हुआ कि इसका जो आंसर हो जाएगा x का वो 10 हो गए, यानी कि ब्लू बॉल कितने हो जाएंगे, 10। ब्लू बॉल कितने हो जाएंगे, 10। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा इस तरह से सॉल्व करना है। क्लियर हो या नहीं? ये जो क्वेश्चन है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया?
कोई कंफ्यूजन नहीं। तो इसमें से इससे ही रिलेटेड कभी भी आप, इससे पहले हम लोग देखे कि बहुत सारे क्वेश्चन को देखे, क्वेश्चन का जो लेवल है ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। तो इसको तैयार करना है एक एक करके, जो फॉर्मूला हम बता रहे हैं उस फॉर्मूला को बारीकी से देखना है, ध्यान रखना है, इसका जो प्रॉपर्टी होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो भी ध्यान से रखना है, इसमें से क्या है उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। इसके लिए अब है कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले उसका बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इस तरह से इस सेशन को हम लोग यही समाप्त करते हैं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला। हाँ, शर्त यह है मेहनत होना चाहिए, हर एक क्वेश्चन को तरीके से पढ़ना है, जिस टाइप का क्वेश्चन हम बता दिए उस टाइप का क्वेश्चन ही पॉसिबिलिटी होता है आने का, इसलिए इसको मेहनत कीजिए। और अगर लग रहा है कि ये अगर आपको समझ में आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम के लिए, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको लग रहा है इससे बेनिफिट है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नेक्स्ट डे सेम टाइम में नेक्स्ट वीडियो जो आपके लिए आएगा वो इंपॉर्टेंट है और उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, इसके लिए बेल आइकन भी दबा के रखिए। आज का जो सेशन है यहीं पे समाप्त करते हैं, इसके लिए गुड लक।